तो आज नया हफ्ता शुरुआत है, नए हफ्ते की शुरुआत लेकिन बेहतर नोट पे हो रही है। पिछला हफ्ता तो बाजार के लिए काफ़ी बुरा भी कह सकते हैं, काफ़ी कश्मकश भरा भी कह सकते हैं और काफ़ी दबाव वाला भी था। लेकिन आज हफ्ते की जो शुरुआत हुई है उसने दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए की हैं। पहला, 17,800 के बाद अब हमारे पास करीब 125-200 पॉइंट का गैप आ चुका है। अब हम 17,800 वाली जो हमारी रेंज थी, 17,800 से लेकर 18,200 वाली, उसको हम पीछे छोड़ाए सपोर्ट को। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज 18,000 के लेवल के ऊपर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है और पार्टिसिपेशन उस जगह से आ रहा है जहां से आपको उम्मीद कम थी, वो है आईटी। आज भले टीसीएस के अभी तक नंबर नहीं आए, शाम को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि आईटी अभी मार्केट की सपोर्ट करेगा। कुछ ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100-150 पॉइंट चलाने की और कैपेसिटी रखता है। मार्केट के पास अभी एक रेजिस्टेंस एरिया है 18,200-250 वाला। ये जब तक पार नहीं होता, क्लोज नहीं मिलता, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। खैर, हम बड़ी बातों से हमेशा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, आज भी वैसे ही कर रहे हैं। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, फिर हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने उतारेंगे चंदन तापड़िया का, फिर आज के मेहमान शिवांगी शारदा से हम बातचीत करेंगे। अच्छे ग्लोबल संकेतों से आज तेजी देखने को मिल रही है। आपको पता ही है कि यूएस के अंदर जो तेजी आई थी, वहाँ के नंबर्स आने के बाद वो काफ़ी अच्छी रही और आज एसजीएक्स निफ्टी का अच्छा खुला। अगर आप ये क्रेडिट देना चाहें ना, सिर्फ 10 मिनट का क्रेडिट दीजिएगा। 10 मिनट के बाद बाजार ने अपनी रिदम पकड़ी है। ये पहले 10 मिनट सिर्फ ग्लोबल के नाम पे थे, उसके बाद हमने थोड़ा डिप लिया हल्का सा, लेकिन उसके बाद जो स्पीड पकड़ी है वो सिर्फ घरेलू वजह से ले रहे हैं। और यहाँ पे आपको शॉर्ट कवरिंग का साफ साफ देखने को मिल रही है। बड़े शेयरों की पार्टिसिपेशन वापस देखने को मिली है। एफआईज के अंदर कुछ खास बड़ी दिक्कत थी नहीं, 41% था। 13,000 करोड़ रुपए का इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग हो गई थी, तो इसलिए लग नहीं रहा था कि आप बहुत जल्दी जल्दी नीचे जाने वाले हैं, और आज मार्केट ने वैसे ही किया। सेक्टोरल इंडेक्स में आईटी का एक्शन ज़्यादा है। आज सबको जो सेक्टर में दिख रहा होगा ना, वो आईटी ज़्यादा दिख रहा होगा। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो चल नहीं रहा था, दूसरा ऐसे समय पे चला जिस समय सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। दूसरी बात, इसकी वेटेज भी है। आपको बाजार के उस जगह से बाहर निकालने में जब तक 2-3 बड़े सेक्टर सामने नहीं आएंगे, तब तक आप मानिएगा भी नहीं आप उस जगह से बाहर निकल रहे हैं। उसके लिए आईटी, बैंकिंग, खासकर इस तरह के 2 मेजर सेक्टर्स हैं जिनकी वेटेज मार्केट के अंदर काफ़ी है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, टीसीएस के मजबूत नंबर रहे ना रहे, लेकिन उससे पहले मजबूती ज़रूर आई है। इसके अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग भी है और कुछ खरीदारी भी है। दोनों का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इंडेक्स 15 के नीचे जा चुका है। फ्यूचर्स 80 पॉइंट ऊपर है यूएस के मार्केट्स के, तो ये अफेक्ट भी अच्छा है। आप इंडिया विक्स को गिरते रहना देखा कीजिए। अगर ये गिरता रहेगा, ज़रूर लगाइए इंडिया विक्स को। इंडिया विक्स बहुत अच्छा इंडिकेटर है आपको बताने के लिए कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये 2% अभी फिलहाल नीचे है। जब तक ये लाल निशान में 2 से 3-4% तक भी अगर चला जाता है तो आप घबराइएगा नहीं। आप 18,200 आज में टेस्ट कर जाएंगे अगर ये 2% और नीचे गिर जाए तो। खैर, ये 5 बड़ी बातें आपके सामने हमने रख दी। अब जरा रिपोर्ट कार्ड चंदन तापड़िया का, फिर शिवांगी शारदा से बातचीत। आपको ध्यान होगा कि हमने जब पिछली बार चंदन से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने हमको एक सपोर्ट का लेवल दिया था 1777, 17,777। तब हमने आपके सामने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था कि आप मान लीजिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो आपको कैसे करना है। किसी भी डिप पे खरीदारी करनी है, 900 पे लेना, 800 पे लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, 900 भी आया, 800 भी आया था। अगर आपने हमारी बात को समझा, जाना, लेवल्स के हिसाब से देखा होगा, तो आज में 250 से 300 पॉइंट आप सिर्फ निफ्टी पे कमा के बैठे हो। इसलिए परसेंटेज हमने 200% लिखा है, तो सिर्फ कॉल का भाव है। अगर आपके पास फ्यूचर होता तो आप पैसे का अंदाजा लगा लीजिए, एक लॉट से ठीक ठाक पैसे आपके पास आगे होते। मैं अगर सिंपल सी कैलकुलेशन बोलूं तो एक लॉट से 5,000 रुपये मिल जाते हैं। 100 पॉइंट चलने पर 300 पॉइंट चला तो 15,000 रुपये आपको मिलते हैं। लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पे 15% का रिटर्न, एफडी से जस्ट डबल। खैर, आप ऑप्शंस का रिटर्न इस स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। M&M हमारी चर्चा हुई थी, ये शेयर चला 4% ऊपर। निफ्टी बैंक पे हमारी चर्चा हुई थी, करीब 1% ऊपर। और इसके अलावा जो शेयर्स थे उसमें हिंडाल्को, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और ट्रेंट भी था जिसको बेचने की रिकमेंडेशन थी। ये सब भी शेयर्स चले। सबसे परसेंटेज में रिटर्न 1.5 पौने 2% तक का रिटर्न आया होगा। ये जो रिपोर्ट कार्ड हम रखते हैं आपके सामने, उसकी वजह आपको खुद ही चंदन ने कल बताई थी। एक तो ये पता लग जाता है कि कौन सा एनालिस्ट कितनी अच्छी कॉल्स आपके सामने उतार रहा है, और दूसरा आपको पता लग जाता है कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे हो रही है। खरीदना बेचना एक बात है, उसको चेक करते रहना कि किस जगह पर हमने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना नहीं कमाया, ये दूसरी बात है। इसलिए मार्केट के साथ
एंट्री, एग्जिट और वॉच, ये तीनों ही अच्छे से आपको आना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब शिवांगी शारदा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। अब हम उनसे ये नहीं पूछेंगे कि सपोर्ट कितने पक्के हो गए, अब उनसे ये पूछने वाले हैं कि रेजिस्टेंस कितने पक्के हैं। शिवांगी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अब हम 17,800 से 18,200 वाली जो एक मेगा 400 पॉइंट की एक रेंज थी, उसको हम 17,800 को पीछे छोड़ के आए हैं। आज में 18,000 को पीछे छोड़ के आए हैं। अब हमको आपसे ये पता करना है कि 17,200 एक बहुत पक्का रेजिस्टेंस है जिससे टकराएंगे, वापस नीचे आ जाएंगे, या फिर इसको भी पार करने की कैपेसिटी हम रखते हैं? जी बिल्कुल, नमस्कार दिव्य जी। तो हमने देखा है कि हम अब दूसरे हफ्ते में हैं जनवरी सीरीज में, और पिछले 15 दिन में हमने 2 से 3 बार देख लिया कि निफ्टी 17,777 के जो ज़ोन्स है, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है। वहाँ पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। एक फर्म बॉटम की तरह एक्ट कर रहा है ये लेवल। तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए इंडेक्स जो है आगे बढ़ने की संकेत दे रहा है। कोई भी जो डिक्लाइंस है, कोई भी डिप्स है, उसमें बाइंग किया जाए करने की रणनीति रहेगी। और यहाँ पे इंडेक्स अब हम देख रहे हैं कि फिलहाल 181 के जोन्स की तरफ जा रहा है, पर जो रेजिस्टेंस होगा वो 18,350 के आसपास का होगा। तो वो टारगेट्स लगते हुए कोई भी डिक्लाइंस में खरीदारी का सपोर्ट के तौर पे हम 17,950 का एक जो लेवल है वो एक क्रूशल रख सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो हमने देखा है कि अभी बैंक निफ्टी में भी अपने पिछले दिन के जो हायर जोन्स है उसको निकाल दिया है काफी अच्छी तरह से। यहाँ पे बाइंग भी देखने को मिल रहा है। आईटी बेस जो है वो पूरा मार्केट को सपोर्ट कर रहा था, बट बैंक निफ्टी का भी एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है अब, जो फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग में नहीं देखने को मिल रहा था। तो वो एक अच्छी बात है। बैंक निफ्टी में भी यही रणनीति रहेगी कि कोई भी डिक्लाइंस आए उसमें खरीदारी करें। जो नर्वसनेस है वो अब मिटते हुए दिख रहा है। इंडिया विक्स भी काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, कूल ऑफ होकर एक बुल्स को एक रास्ता दिखा रहा है। तो यहाँ पे 42,250 का एक सपोर्ट रखते हुए यहाँ पे बाइंग किया जाए, 43,250 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे। ओके ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर अभी और दम है, ये चल सकता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका ये एनालिसिस बिल्कुल ठीक है कि बैंक निफ्टी ने पिछले 1 घंटे में पार्टिसिपेट किया। उससे पहले बैंक निफ्टी को अगर कोई आदमी देख रहा होगा तो बार बार उसको देख के यही लग रहा होगा कि पता नहीं ये बैंक निफ्टी चलेगा कि नहीं चलेगा। पहला 1-1.5 घंटा निफ्टी के नाम था, लेकिन उसके बाद अब बैंक निफ्टी ने स्पीड पकड़ ली है। मैं आपको ना परसेंटेज में भी दिखाऊंगा और ओपन इंटरेस्ट में भी दिखाऊंगा। आप एक काम कीजिए, निफ्टी का फ्यूचर वाली प्लेट और बैंक निफ्टी की फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाइएगा। और अभी आप परसेंटेज में देख ही पा रहे हैं, बैंक निफ्टी इस समय करीब 1% ऊपर है और निफ्टी के अंदर आधे परसेंट के आसपास की तेजी है। आप ये देखेंगे फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी के अंदर हो रही है शॉर्ट कवरिंग, ये है -3.36%। ये थोड़ा लेट आती है। ये लेट कब आती है, क्यों लेट आती है, उसकी वजह है, इसको जब पक्का हो जाता है ना कि अब बाजार नहीं टूटेगा, अब हम अच्छे स्ट्रॉन्ग बुल्स ग्रिप में आ गए, उसके बाद आती है शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि तब मंदड़ियों को डर लगता है कि अब हम फंस ना जाएं। तो जिस रेट पे सौदा काट सकते हैं काटो और सिस्टम से बाहर निकलो 1 मिनट के लिए। ये आपको बैंक निफ्टी -3% दिखा रहा है। अब आप लेकर आओ निफ्टी का, इसको मजबूती, इसको स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? फर्स्ट सिग्नल दिया था निफ्टी ने, फ्यूचर्स की प्लेट दिखाइए, वहां पर आपको दिखेगा +3%, यानी कि 3% का एडिशन है। इसलिए मतलब आज निफ्टी के अंदर खरीदारी हुई, बैंक निफ्टी वाले बाद में पार्टिसिपेट कर रहे हैं शॉर्ट कवरिंग का। एक और पॉइंट मैं जरूर बोलना चाहूंगा, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की उम्र कम होती है और तेजी की उम्र थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि उनका समय ज्यादा होता है, और तेजी वाले स्ट्रॉन्ग ज्यादा पक्का होल्ड करके रखते हैं। शॉर्ट कवरिंग जल्दी फिजल आउट हो जाती है मार्केट में। इसलिए बैंकिंग काउंटर्स के अंदर जो आज ट्रेड कर रहे हैं उनको ज्यादा विजिलेंट रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब शिवांगी के जरा दोनों लेवल्स लेके आइए निफ्टी के, 18,350, 17,950। ये पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया था, पार नहीं हो रहा था, झटके में पार किया, तब सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया 950। अब जरा बैंक निफ्टी के लेवल लेके आई शिवांगी के, वो ये कह रही है कि बैंक निफ्टी के अंदर और तेज़ी आ सकती है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बनेगी, और आपके लिए अब 43,250 तक के टारगेट है। आप एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, 42,500 आज क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। मिल जाती है तो अच्छी कवरिंग और ड्यू है जो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे, और 43,250 तक भी लेके आ सकते हैं। 42,250 अब आपका स्टॉप लॉस है।
ठीक है शिवांगी, आपके दोनों लेवल्स हमको समझ में आए, अच्छा भी लगा, आपने दोनों लेवल्स पे भी बुलिश पॉइंट रखा हुआ है अपना। अब हम जरा शेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स अब आपकी स्क्रीन पर होंगे। एक है परसिस्टेंट, दूसरा है हिंडाल्को। हिंडाल्को मेटल्स का अगुवाई कर रहा है, परसिस्टेंट आईटी की अगुवाई कर रहा है। और आज आपको पता है कि मेटल और आईटी को अगर हम एब्सेंट कर दें, छोड़ दें, तो बैंक के अंदर उतना मज़ा, मार्केट के अंदर उतना मज़ा नहीं आता। तो इसलिए दोनों शेयर हमने दोनों आज के ट्रेंडिंग सेक्टर से निकाले हैं, परसिस्टेंट और हिंडाल्को। शिवांगी जरा चेक कीजिए दोनों में कितना दम है। जी बिल्कुल, हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो मेटल स्पेस में हमने पिछले हफ्ते एक काफ़ी अच्छा रन-अप देखने को मिला था, अच्छा मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिखा था। पर अभी फ़िलहाल जो मुझे लग रहा है हिंडाल्को में मोमेंटम थोड़ा मिसिंग है। तो यहाँ पे इसने 475 का जो एक इमीडिएट इंट्राडे रेजिस्टेंस है उसके ऊपर होल्ड नहीं कर पाया। तो और एक एक पूरा सेक्टर अगर हम देखें तो यहाँ आज आज आईटी फ्लेवर पे है और परसिस्टेंट जो स्टॉक है वो बेटर प्लेस्ड है हिंडाल्को से अगर हम बात करें। पर फिर भी मेरा यहाँ मानना है कि अगर हमें ये स्पेस में घुसना है तो ज्यादा बेहतरीन स्टॉक्स है। तो ये दोनों स्टॉक्स पे मैं बोलूंगी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। दोनों सपोर्ट जोन्स पे है, उसमें बाइंग जरूर देखने को मिल रहा है, पर थोड़े और वॉल्यूम्स अगर ऐड होंगे तो मोमेंटम बिल्ड होते हुए दिखेगा। ठीक है, डन। तो फिर हम एक काम करते हैं परसिस्टेंट पे, और साथ ही साथ जो दूसरा हमारा शेयर है हिंडाल्को, उन पे कोई ट्रेड तो नहीं लेते, लेकिन आप शॉर्ट ना करें, कम से कम ये बात भी क्लियर हो रही है। शिवांगी एक काम करते हैं, सेगमेंट को फिर हम खाली नहीं छोड़ते। तो आज आप अपनी शीट खोलिए और उसमें से ये देखिए कि आपको आपके पक्के वाले शेयर्स में, यानी कि फ्यूचर्स में जहाँ पे फ्रेश बाइंग हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, वहाँ से कोई शेयर ऐसा दिख रहा है जो इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हो? जी बिल्कुल, मैं अगर आज अपने स्टॉक पिक्स की बात करूँ तो यहाँ पहला पिक मेरा रहेगा एम&एम पे। हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से स्टॉक हायर लोज़ बनाते जा रहा है और एक अच्छा सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिल रहा है। जनवरी सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है 10% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है लॉन्ग साइड में और प्राइस राइज़ के साथ। तो यहाँ पे ये मोमेंटम जारी रहेगा, स्ट्रेंथ जो है वो बनी हुई रहेगी। 1360 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएँगे। स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 1280 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा हेवी वेट रिलायंस पे। आज जो मार्केट को बहुत अच्छी तरह से ड्राइव कर रहा है और हमने देखा है कि डेली फ्रेम में 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस करके काफी अच्छी तरह से वहां होल्ड कर रहा है। वीकली में एक नेगेशन देखने को मिला है और वहां फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रहे हैं। अच्छे वॉल्यूम्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे खरीदारी करें, 2700 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिखेंगे। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करें 2540 का। ठीक है, आप एम&एम के बारे में तो बात कर रही हैं। एम&एम हमारे लिस्ट में भी था, हमने अभी आपको जो रिपोर्ट कार्ड दिखाया था उसमें चंदन तापड़िया की कॉल भी थी। आपका हाउस भी सेम ही है, इसलिए मैं समझ भी सकता हूँ कि दोनों का एनालिसिस एक जैसा ही होगा इस शेयर पे। और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो खैर इसमें कोई दो राय नहीं है। शुक्रवार को अगर किसी ने रिस्पेक्टेबल लेवल पे बाजार को क्लोजिंग दिलवाई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। अगर ये नहीं होता तो आप मान के चलिए 17,800 के भी आप नीचे क्लोज होते। हमने 17,800 के ऊपर क्लोज किया था बिकॉज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और एक दो शेयर और थे इसके साथ में, बट वेटेज सबसे ज़्यादा इसी की थी। तो आज ये शेयर चल रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। 2700 का टारगेट अभी आपको मिलता है, 2540 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। खैर हम कुछ और शेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शिवांगी के हमने स्टार्टिंग में ही आपके सामने कॉल्स रख दिए। शॉर्ट कवरिंग के जरा दो शेयर्स आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। पहला है भारती एयरटेल, दूसरा है टाटा मोटर्स। शिवांगी इनको भी आप जरा चेक करो, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो ऑटो स्पेस में एक अच्छा यहाँ पे लॉन्ग एडिशन देखने को मिल रहा है शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद। तो यहाँ पे जो है टाटा मोटर्स भी काफी स्ट्रांगली प्लेस्ड है। इवन हमने दूसरे सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स में जैसे बजाज ऑटो में भी आज लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिला। तो ऑटो स्टॉक्स जो है वो काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे हम जरूर खरीदारी कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में जो नेक्स्ट लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं वो है 405 तक के। स्टॉप लॉस हम बनाए रखे 385 का।
भारतीय एयरटेल की बात करें हम तो यहाँ पे भी वीकली स्ट्रक्चर में नेगेशन देखने को मिल रहा है, काफी पॉजिटिवली प्लेस्ड है स्टॉक। हम देख रहे हैं कि मंथली फ्रेम में भी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है अपने लेवल्स को एक सपोर्ट लेने के बाद। तो यहाँ पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, सेटअप काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है। 850 तक के एक इमीडिएट टारगेट्स बनते हुए दिख जाएंगे, जो इसका एक पहला रेजिस्टेंस है, और स्टॉप लॉस बनाए रखे 804 का। ओके डन, ठीक है। तो भारतीय एयरटेल पे आपकी रिकमेंडेशन बाय की है। ये सारे स्टॉप लॉसेस टारगेट आपको स्क्रीन पे मिलते जाएंगे, आप समझते भी जाइएगा क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये भी देखते जाइएगा। टाटा मोटर्स आपकी स्क्रीन पर आया, अब भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पर है 850 804। एक बार जरा टाटा मोटर्स की भी रेट सामने लेके आइए, और यहाँ पर भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़, M&M, भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स, इंडेक्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी तक कुल मिला के सारा अब तक बाय का जंक्शन अभी आप देख पा रहे थे। इसमें 2 शिवांगी की ट्रेड्स भी हैं जो भी आप देख पा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, दूसरा M&M है, ये उनके सौदे हैं 2, और 4 जो हमने निकाले थे उसमें से 2 पास हो गए हैं, भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स। अब आ जाते हैं जरा मंदी वाले सेक्शन की तरफ, और अब शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। एक तो है टाइटन, दूसरा है गोदरेज सीपी। इन शेयर्स को शिवांगी जरा चेक कर लीजिएगा। टाइटन ने अपना जो बिजनेस अपडेट दिया उसकी वजह से थोड़ा पिट रहा है शेयर, हालांकि है तो स्पीड वाला शेयर, चलता भी अच्छा है, गोल्ड के प्राइसेस इसके हक में आती हैं। और दूसरा है GCPL, करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। जी बिल्कुल, दोनों अगर चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ी बहुत आज ज़रूर शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, पर दोनों अगर कंपनी हम देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है दोनों कंपनीज़ ने पिछले अगर हम 12 महीने में देखें तो मेरा यहाँ मानना है कि ये दोनों स्टॉक में मुझे शॉर्ट करने का एक दिलचस्प नहीं रह रहा है। टाइटन की अगर हम बात करें तो 2450 जो है वो एक लेवल ध्यान रखें, वहां पे सपोर्ट बेस्ड बाइंग हम कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं सेक्टर वाइज और स्टॉक वाइज भी। तो ये लेवल्स ध्यान रखें टाइटन में। गोदरेज सीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। स्टॉक ने अपने एक पिछले रेजिस्टेंस जो 930 927 930 के आसपास होता करता था, तो वहां से एक स्टॉक घूम रहा है, तो एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी डिक्लाइन आए उसको यूटिलाइज करें हम खरीदारी में, क्योंकि दोनों स्टॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग अच्छे हैं। ओके ठीक है, डन। तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर, या दोनों की जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। अब जरा अनवाइंडिंग के शेयर्स चेक करवा लेते हैं। अनवाइंडिंग के शेयर हमने निकाला अपोलो टायर्स। ये एक्चुअली आज नहीं टूट रहा, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वीक हो गए थे टायर कंपनीज में, अब थोड़ा अनवाइंड हो रहा है। दूसरा है पॉलीकैब, इन दोनों को जरा चेक कर लीजिए शिवांगी, पॉलीकैब और अपोलो टायर्स। जी बिल्कुल, अपोलो टायर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने थर्सडे के सेशन में अच्छा प्राइस वॉल्यूम जो है बिल्डअप देखने को मिला था। उसके बाद जो है 2 दिन से हम प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, पर जो थर्सडे का लो है 320 वो अभी तक नहीं टूटा है। तो वो टूटने पे फिर और वीकनेस देखने को मिलेगा करीबन 310 तक का, पर 320 टूटे तब इसमें शॉर्ट कॉल करें, तो ये कंडीशनल ट्रेड हो गया। पॉलीकैब की अगर हम बात करें तो आज जरूर वीकनेस देखने को मिल रहा है, पर पिछले 4 दिनों से हम देख रहे हैं ये कंटिन्यूसली हायर लोज बनाते जा रहा है, तो यहाँ पे बेस जो है वो हाई की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है। तो दोनों स्टॉक्स पे मेरा एक आउटराइट सेल कॉल नहीं रहेगा, पर कंडीशनल है, और लेवल्स को ध्यान रखते हुए हम आगे प्ले करें। ठीक है शिवांगी, एक बार अपनी अपोलो टायर्स पे अपने स्टॉप लॉस क्या दिया था, टारगेट क्या दिया था, एक बार वापस से बताना। जी बिल्कुल, अपोलो टायर्स अगर 320 टूटता है तो हम 310 तक के एक लक्ष्य देखने को मिल जाएगा इसमें, और फिर स्टॉप लॉस हम बनाए रखें 325 का। 325 का आप एक एसएल कह रही हैं, और इसके कह रही हैं कि 320 टूटना चाहिए, कंडीशन अप्लाइड हो गया, तो यानी कि कंडीशन के साथ ही चलने वाले शेयर्स हैं। अच्छा, जहाँ पे कंडीशन होते हैं कई लोगों के साथ तो हो सकता है कि उनको ना पता हो कि ये कंडीशंस का कैसे
क्या इंपॉर्टेंस होती है? देखिए कंडीशंस की अपनी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये लेवल्स ब्रेक होंगे तभी ये शेयर का और कमज़ोर होगा, नहीं होगा तो आपको लगेगा डाटा देख के, फील होके आप सीधा सीधा खोलिए। और आप क्या कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, आप सॉफ्टवेयर में डालिए आज अनवाइंडिंग की शेयर में हो रही है, आपको दिखेगा अपोलो टायर्स में अनवाइंडिंग हो रही है। इसका मतलब आपकी एक सोच बन गई कि शेयर तो मंदा है, लेकिन एक्चुअली शेयर मंदा तो है लेकिन अपनी सपोर्ट पे भी है, तो वहाँ से रिवर्स होने के चांसेस भी है, डाटा पूरा बदल सकता है। तो इसलिए आपको ये ज़रूर चेक करना चाहिए किस लेवल के टूटने पर और गिरावट आएगी। खासकर मंदी वाले शेयर्स में, जब आप बुल रन में हो, मंदी वाले शेयर्स में प्रिंसिपल पक्का होना चाहिए। तेज़ी वालों में तो फिर भी क्या होता है कि फंस भी गए तो आप एक ना एक समय निकल जाएंगे। मान लीजिए कोई निफ्टी में फंसा 18,150 पे फंसा, 18,000 पे फंसा, 18,100 पे फंसा, निकल गया ना बाहर बुल रन में। तो ये बुल रन में इजी निकलना इजी होता है, बट जो शॉर्ट करते हैं उनका निकलना इजी नहीं होता पे, इसलिए उनको जरूर चेक करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तेज़ी वाले शेयर्स हमारी एक और कैटेगरी है। इसमें एक शेयर का जवाब का तो आपने दे ही दिया क्योंकि आपके ट्रेडिंग कॉल्स हमारे साथ मैच करके शिवांगी, वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दूसरा शेयर है ACC। एक बार ज़रा इसको भी चेक कर लो। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि सीमेंट कंपनीज चलेंगी और उनके लिए ये सीरीज़ अच्छी है। एक बार ACC आप चेक करो। जी बिल्कुल, एसीसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पिछले 3 दिनों से ही ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। जिस तरह से यहाँ पे ग्रेजुअल बेस जो है वो बनते जा रहा है, वो काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाते हुए बन रहा है क्योंकि 3 हफ्तों से हम देख रहे हैं हायर लोज़ बनते जा रहा है स्टॉक में। तो कहीं न कहीं एक कंसिस्टेंट ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये अपने पिछले एक रेंज से निकल रहा है स्टॉक, तो काफ़ी पॉजिटिव है। और जो सेटअप है वो भी एक खरीदारी के लिए है और आपने देखा है कि कुछ एक इको फ्रेंडली जो है बिल्डिंग्स भी लॉन्च हो रहे हैं कंपनीज, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2550 तक के एक लक्ष्य बनते हुए दिख जाएंगे, 2415 का स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बताया आपने कि कैसे इंडाइसिस पे आपको बुलिश नज़रिया भी रखना है। आपको कोई बड़ी बात नहीं 43,000 का लेवल बैंक निफ्टी पे दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं 18,300 की कैटेगरी में आज निफ्टी ले आए। और साथ ही साथ जो अलग अलग शेयर्स डिस्कस हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी, बताने के लिए कि इन सभी ट्रेड्स में क्या करें। आप अपनी स्क्रीन पर सभी सौदे फटाफट से हम घुमा के दिखा देते हैं ताकि अगर कोई गलती से भी आपसे कोई स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह छूट गया हो या किसी शेयर के बारे में समझ में नहीं आया हो तो आप उसको जल्दी से नोट कर लें। अगले 10 सेकंड आपको सिर्फ यही प्लेट स्क्रीन पर दिखेंगी और बैक टू बैक आपके पास लेवल्स लिखने, फ़ोटो खींचने, समझने, सबका समय सिर्फ इतना ही है, तो आप ये सब देख लीजिएगा। ओके ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बीमा कंपनियों का जो AUM है यानी कि असेट अंडर मैनेजमेंट, वो 31 मार्च 2023 तक 9 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगा। इसी मुद्दे पर PFRDA चेयरपर्सन सुप्रीतम बंदोपाध्याय ने हमारे सहयोगी अनुराग शाह से बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है हम लोग 9 लाख करोड़ क्रॉस कर जाएं, क्योंकि जो ग्रोथ रेट अभी है हमारे 22.5%, ये 22.5% ग्रोथ रेट में 9 लाख करोड़ क्रॉस करना आसान है। हमारे कंट्रीब्यूशंस अच्छा आ रहा है, ऑलरेडी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा फ्रेश कंट्रीब्यूशन इस साल आ गया 9 महीना में, पहले 9 महीना में। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, और आपने जो चीज़ बताया, जरूर मार्केट के उतार चढ़ाव तो हम लोग को अफेक्ट करता ही है, क्योंकि चाहे वो इक्विटी मार्केट हो चाहे वो डेट मार्केट हो। और अभी आप देखेंगे लास्ट 1 साल से डेट मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है और हाई होते जा रहे हैं। जहां तक डेट मार्केट में इंटरेस्ट हाई होता है, हमारे जो पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस वो इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट डेट मार्केट का बढ़ेगा तो हमारे पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस घटेगा। ये सिर्फ हमारे नहीं, कोई भी मार्क टू मार्केट पोर्टफोलियो जो मार्केट लिंक्ड है तो उसमें बॉन्ड फंड में या फिक्स्ड इनकम फंड में ऐसा होता ही रहता है। तो यही हुआ हमारे साथ भी। इन्फ्लेशन रेट भी ज़्यादा है, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा है, और इक्विटी का वोलेटिलिटी तो हम लोग देख ही रहे हैं, इक्विटी में भी बहुत वोलेटिलिटी है। तो ये दोनों के चलते इसके अंदर तो काफ़ी ये पड़ा, इसका असर तो काफ़ी पड़ा।